जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ पर हमास की रजामंदी के बाद इसराइली फ़ौज ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में हमास की क़यादत पर हमला कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास रहनुमा खलीलुल हया इसराइली हमले में शहीद हो गए, तहम हमास ज़राए के मुताबिक इसराइली हमले में तमाम हमास रहनुमा महफूज रहे हैं। इसराइली अहदेदार का कहना है कि इस हमले से पहले अमेरिका को एतमाद में लिया गया था और अमेरिका ने हमले में मदद भी फराहम की है। अरब मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त हमास का इजलास जारी था, जिसमें खालिद मशअल समेत 5 सीनियर रहनुमा मौजूद थे। कतर ने इसराइली कार्रवाई को कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है। कतरी वजारत खारिजा के मुताबिक ये मुजरिमाना हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चंद रोज़ पहले जंगबंदी की तजावीज़ देते हुए हमास से कहा था कि वो आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइली हमले पर इज़हार मज़म्मत किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कतर ने गज़ा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए हमेशा मस्बत किरदार अदा किया। इसराइली हमला कतई खुद मुख्तारी और सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। अरब मीडिया ने कहा है कि दोहा पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले के बाद कतर ने गज़ा जंगबंदी के लिए सालिसी का किरदार मुअत्तल कर दिया है। कतर 2012 से हमास के सियासी दफ्तर की दोहा में मेज़बानी कर रहा है। और नेपाल के वज़ीर आज़म के शर्मा सोशल मीडिया पर पाबंदी और मुबैना करप्शन के खिलाफ जेएनजी एहतजाज में 21 अफराद की हलाकत के बाद मुस्तफ़ी हो गए। सोशल मीडिया पर आयद पाबंदी उठाने और वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बावजूद हंगामा आराई का सिलसिला रुका नहीं। मुश्तइल अफराद आज पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में घुस गए, दोनों इमारतों को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने कई सियासी जमातों के दफातर भी नजर आतिश कर दी। मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पों में जख्मियों की तादाद 250 से तजावुज़ कर गई है। वज़ीर आज़म के शर्मा के अलावा 3 वज़रा पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। आज मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म का घर भी मुश्तइल मुजाहिरीन ने जला दिया। वज़ीर तवानाई के घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। साबिक़ वज़ीर आज़म शेर बहादुर देओबा के घर पर भी हमला किया गया। शेर बहादुर देओबा और उनके अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तवानाई पर भी तशद्दुद किया गया। हंगामों के बायस खटमंडू एयरपोर्ट बंद किया जा चुका है। नेपाल की हुकूमत ने फेक न्यूज़, नफरत अंगेज मवाद और ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए जुमेरात के रोज़ 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया था। नेपाल में तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख अफराद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.79 फी यूनिट सस्ती कर दी। इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में कमी जुलाई 2025 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। बिजली सार्फिन को ये रिलीफ सितंबर के बिलों में मिलेगा। इस फैसले से सार्फिन को तकरीबन 24.5 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने मजदूरों की कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये माहाना मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर लेबर और अफरादी क़ुव्वत पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मजदूरों को 26 वर्किंग डेज की कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये दी जाया करेगी। कम अज़ कम उजरत पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। सैलाबी सूरत हाल की बात करेंगे। मुल्तान में दरिया चनाब का पानी तहसील जलालपुर पीरवाला और तहसील शुजाबाद में तबाही फैलाते हुए आगे बढ़ा है। इसी हवाले से हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी से बात करेंगे। और सक्कर शहर में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। सक्कर बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। वहाँ पर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इमरान चौधरी, अब मुल्तान शहर को भी सैलाब का ख़तरा है, इस वक्त क्या मालूमात आपके पास मौजूद है और क्या किया जाएगा फिर शेरशाह बंद पर? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ताज़ा तरीन अपडेट दे दूं कि दरियाए चिनाब का जो मुल्तान की हदूद से इस वक्त जो सैलाबी रेला गुजर रहा है वो इस वक्त अपनी पीक से गुजर रहा है। जो तरीमू से जो एक बड़ा रेला जो था वो गुज़िश्ता रोज़ वहाँ से निकला था, वो मुल्तान पहुँच चुका है। इस वक्त मुल्तान में गुज़िश्ता 6 घंटे से पानी की सतह शेरशाह फ्लड बंद पर और अकबर फ्लड बंद पर मुसलसल बरकरार है। ना सतह कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। अकबर फ्लड बंद पर 413.70 और जो शेरशाह फ्लड बंद है उसके ऊपर 393.40 फीट के ऊपर जो है वो पानी बह रहा है। शेरशाह फ्लड बंद को जो ब्रीच करने का फैसला किया गया था तो एक लास्ट लिमिट रखी गई थी कि जब पानी 393.50 पर आएगा तो इसको ब्रीच कर दिया जाएगा। टेक्निकल कमेटी हर 2 घंटे के बाद इजलास कर रही है, लेकिन पिछले 6 घंटे से पानी एक ही सतह पर जा रहा है। टेक्निकल कमेटी ने हमें ये बताया कि आने वाले 24 घंटे हैं वो मुल्तान शहर के लिए बहुत अहम है। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर पानी का फ्लो बढ़ता है तो उस वक्त
सूरत में शेरशाह का जो बंद है उसको तोड़ दिया जाएगा। शेरशाह बंद को तोड़ने से पानी जिन इलाकों में जाएगा, तहसील शुजाबाद और दीगर जो मवादात हैं, वहाँ पर आज तमाम दिन मसाजिद में ऐलान किया गया, लोगों को वहाँ से निकालने के लिए रजामंद किया गया, लोगों का इनखला किया गया। तहसील जलालपुर की जो शहरी आबादी है वो बदस्तूर ख़तरे में है। 20 से 24 हज़ार लोग जो हैं वो शहरी आबादी के, हमें जो इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है, वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ से निकले हैं। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की जानिब से फ्री बस सर्विस जो है वो जलालपुर से मुल्तान चलाई गई है, ताकि मुतासरीन सैलाब जो मुल्तान आना चाहते हैं वो मुल्तान आ जाए। तो इसलिए अभी खतरा टला नहीं है, जो 24 घंटे हैं वो बहुत अहम है। यासिर, आपकी तरफ आएंगे, सखर शहर में आज दिन भर कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई और सखर बैराज पर सैलाबी सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, आज दिन भर सखर शहर में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा है। 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बेशतर जो नशेबी इलाके हैं वहाँ से नकासी आप कर दिया गया है, लेकिन चंद एक ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे नकासी आप का काम सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहा है। सखर बैराज पे इस वक्त भी दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है, जहाँ पे गुज़िश्ता 12 घंटों में 11,000 क्यूसिक पानी की सतह बुलंद हुई है। इस वक्त सखर बैराज पर 3,85,000 क्यूसिक पानी का रेला मौजूद है। सखर बैराज से निकलने वाली नहरों में जो है सिर्फ 14,000 क्यूसिक पानी फराहम किया जा रहा है, जिसके लिए सखर बैराज के तमाम दरवाजे जो पहले जुज़वी तौर पे नीचे किए गए थे उनको मुकम्मल तौर पे ऊपर कर दिया गया है। इस वक्त दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। सखर बैराज हुक्काम का कहना है, पहले जो बताया जा रहा था कि 11 तारीख तक सखर बैराज के मुकाम पर ऊँचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल होगी, उसमें मज़ीद अब एक रोज़ ताख़ीर दिखाई दे रही है, क्योंकि पंजनस से जो सैलाबी रेला निकला है उसने टाइम ट्रैवलिंग ज़्यादा लिया है। वो अब तक गुड्डू बैराज के मुकाम पे नहीं पहुंचा है। गुड्डू बैराज के मुकाम पे कल शाम से पानी की सतह मज़ीद बुलंद होना शुरू होगी और 11 तारीख को गुड्डू बैराज के मुकाम पे ऊंचे दर्जे का, जबकि 12 से सखर बैराज के मुकाम से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरेगा। जी यासिर फारूकी, बहुत शुक्रिया। इमरान चौधरी, आपका भी शुक्रिया। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कभी तेज़ तो कभी हल्की बारिश वक्फे से जारी है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलीर और शार फैसल पर भी बारिश हो रही है। शार फैसल पर क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान। आज कराची में दिन भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। कहीं हल्की बारिश हुई, कहीं तेज़ हुई। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त शार फैसल पर नर्सरी के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी इस वक्त बारिश हो रही है। ओवरऑल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो शहर में कहीं पर भी बहुत ज़्यादा पानी जमा होने की शिकायत मौसूल नहीं हुई। शहर की सड़कों पर भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा रहा। मैं इस वक्त शार फैसल पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है। शहर के दीगर इलाकों की अगर हम बात करें तो क्लिफ्टन, डिफेंस, 2 तलवार चौरंगी, 3 तलवार चौरंगी, उसके अलावा शहर के मुख्तलिफ अंडरपासेस जिनमें डिगरोड का अंडरपास है, गरीबात का अंडरपास है, लियाकताबाद 10 नंबर, नाजमाबाद का अंडरपास, गुलीमार अंडरपासेस, सोराबगुड अंडरपासेस, कहीं पर भी ट्रैफिक ब्लॉक होने की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। और जैसे कि महकमा मौसमियात के मुताबिक भी मैक्सिमम बारिश 19.6 रिकॉर्ड की गई, चूँकि बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, जिसकी वजह से आज मसले मसाइल भी ज़्यादा नहीं हुए और ओवरऑल सिचुएशन मामूल के मुताबिक रही। जी, कराची की मली नदी में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है, जबकि थड्डो डैम भरने के बाद स्पिलवे से आने वाले पानी ने नदी में पानी की सतह और बहाव में मजीद इजाफा कर दिया है। बताएंगे मौके पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी तारिक अबुल हसन। जी, मैं मेमन गोट मलीर से रिपोर्ट कर रहा हूँ और इस वक्त मलीर नदी के किनारे मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप मलीर नदी का शोर सुन रहे होंगे। इस वक्त पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मलीर नदी में तुग़यानी की कैफियत है। बताया गया है कि मलीर नदी का जो कैचमेंट एरिया है, केरथर के जो पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, जिसके बाद मलीर नदी में जो है वो पानी तेज़ी के साथ आया है और मुसलसल यहाँ पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। कई फुट ऊंचा जो है वो बरसाती और सैलाबी पानी का रेला है जो मलीर नदी में इसके कैचमेंट एरिया की तरफ से आ रहा है। यहाँ हुकाम ने मलीर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को खबरदार किया है कि नशीबी इलाकों में मौजूद लोग होशियार रहें और अगर मलीर नदी में तुग़यानी बढ़ती है तो नशीबी इलाकों में पानी आने का खतरा है। इसके अलावा ये भी हमारे इल्म में आई है बात अभी कि थद्दो डैम में, जो गडाप में थद्दो डैम है, वहाँ पर भी पानी की सतह बढ़ गई है और थद्दो डैम फुल हो गया है। उसके स्पिलवे से पानी आना शुरू हो गया है। स्पिलवे के अतराफ लोग हैं उनको भी खबरदार किया गया है कि वो नदी के किनारों से जो है वो दूर रहे। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मनाज़र आप देख सकते हैं, शारा फैसल पे पानी जमा होना शुरू हो गया है और लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का भी सामना है। शारा फैसल पर ड्रिग रोड के करीब बारिश के बाद पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम का सामना है। कराची के शहरियों को मुश्किलात का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कभी तेज़ कभी हल्की बारिश हो रही है और इसके साथ साथ
बारिश के हवाले से ही अपडेट ये है कि तेज़ बारिश बरसाने वाले बादल कराची के शुमाल में मौजूद हैं। हम बात करेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ उनीबा से। उनीबा, ये बताइएगा इस वक्त क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी हाँ, मैट ऑफिस ने इन्फॉर्म किया है कि जो सिस्टम डिप्रेशन की सूरत में सिंपल असरअंदाज है और इस सिस्टम के ज़ेर से तेज़ बारिश बरसाने वाले बादल जो हैं वो शहर के शुमाल में मौजूद हैं। यही वजह है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं तेज़ बारिश हो रही है और कहीं मुतदिल शिद्दत की बारिश हो रही है। सिस्टम आइंदा 8 से 9 घंटों के दौरान कमज़ोर होकर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। ये भी एक मजबूत सिस्टम होगा क्योंकि मानसून में आम तौर पर जो सिस्टम असरअंदाज होते हैं वो लो प्रेशर एरिया के तौर पर होते हैं, लेकिन ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया होगा और कल भी कराची में कहीं कहीं तेज़ बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। ये सिस्टम इसके बाद बलोचिस्तान की जानिब बढ़ेगा। कल भी कराची में बारिश हो सकती है। शुक्रिया आपका उनीबा ज़मीशा, आप हमें तफसील से आगाह कर रही थी। वली नदी में पानी ज़्यादा आने के बाद कराची में कुरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से जाम सादिक पुल की तरफ भेजा जा रहा है, जबकि महमूदाबाद से ट्रैफिक को एक्सप्रेसवे कयूमाबाद की तरफ भेजा जा रहा है। एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग मद्दे मुकाबिल हैं। अफगानिस्तान ने हांगकांग को जीत के लिए 189 रन का हदफ दिया है। पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज जुमे को ओमान के खिलाफ मैच से करेगा और पाकिस्तान और भारत की टीमें 14 सितंबर को दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। पंजाब असम्बली में सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर कामयाब हो गए। अपोजिशन ने इंतखाबी अमल का मुकम्मल बॉयकॉट किया। 363 अरकान असम्बली में से 251 ने वोट कास्ट किया, एक वोट मुस्तरद हो गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म जो भी जिम्मेदारी देंगे दयानतदारी से अंजाम देंगे। नेपाल के आर्मी चीफ ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश की है। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक नेपाल की फ़ौज के सरबराह ने कहा कि फ़ौज नेपाल के कौमी इत्तेहाद और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। नेपाल के आर्मी चीफ ने मुजाहिरीन को सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा देते हुए कहा, इंसानी ज़िंदगी और अमलाक का बड़ा नुकसान हुआ है, हालात को काबू में रखना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। कराची में बारिश का सिलसिला जारी है और मज़ीद बारिश का भी इम्कान है। इस दौरान कराची की शारा फैसल पर मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा होना शुरू हो गया है, जिससे ट्रैफिक मसाइल जन्म ले रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जैम का सामना भी करना पड़ रहा है। कराची में वक्फे वक्फे से दिन भर बारिश होती रही है और अब भी ये बताया गया है कि मज़ीद बारिश की तवक्को की जा रही है। इस दौरान शहर पर जो इसके असरात हुए हैं वो आपके सामने है। जियो न्यूज़ पर शारा फैसल पर ड्रिग रोड के मकाम पर बारिश का पानी जमा होना शुरू हो गया है, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हो रही है। ना सिर्फ शारा फैसल बल्कि कराची के दीगर इलाकों में भी ट्रैफिक मुश्किलात का सामना है और बारिश के बाद पानी जमा होने की वजह से मुख्तलिफ शाहराहों को बंद भी किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर कराची के इलाकों न्यू कराची और नॉर्थ कराची के लिए तकरीब बन गई। गैस और सीवरेज लाइनों के लिए खोदे गए मकामात में बारिश और गटरों से उबलता पानी जमा होने लगा। गली मोहल्ले कीचड़ और गंदगी से अटकर सड़क पर कहीं जा बजा गड्ढे तो किसी जगह सड़क ही धंसी हुई है। ये नक्शा है नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी की मरकजी शाहराह का, जहां हर वक्त मामूल की ट्रैफिक के अलावा हैवी ट्रैफिक का दबाव भी रहता है। शहरियों का बताना है कि ये सड़क कई साल से खराब है, जबकि बारिश के बाद यहाँ से गुजरना और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक जैम और गड्ढों के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। ये गटर नहीं खुलवाते, नाले बंद होते हैं, इसकी वजह से पानी ओवरलोड हो जाता है और हादसे होते हैं। बाइकें गिर जाती हैं, लोग गिर जाते हैं, अंदर पता भी नहीं चलता। एम्बुलेंस में ऐसी परेशानी होती है मरीजों को ले जाने में, गाड़ी चलाना मुसीबत हो जाती है। देख रहे हैं आप लोग जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ है। न्यू कराची और नॉर्थ कराची में सिर्फ मरकजी शाहराहें नहीं बल्कि इलाकाई सड़कें भी टूटी फूटी हालत में हैं। मकीनों का बताना है कि ये सड़कें कहीं सीवरेज की लाइनें और कहीं गैस की लाइनें बिछाने के लिए खोदी गई थी और फिर इन्हें जूं का तूं छोड़ दिया गया। ये चौरंगी है, इसका नाम जो पानी की लाइन है, ये साजिश का नाम टूटी फूटी पड़ी है। पूरा कराची में आप चले जाए कहीं भी कोई रोड सही नहीं है। शहरी चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, गाड़ी नहीं चला सकते, पैदल भी नहीं चल सकते। यहाँ इतनी प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए की गई खुदाई ने सड़कों और गली मोहल्लों में जो रास्ते खराब किए उनमें अब बारिश और सीवरेज का पानी जमा है। मुतासर शहरियों का मुतालबा है कि मरकजी और इलाकाई सड़कों की फौरी तामीर यकीनी बनाई जाए ताकि उन्हें इस अजियत से निजात मिल सके। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची।